आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में पोइट्री है। पोइट्री आपका एक भाग होता है, चैप्टर होता है, उसका हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो पोइट्री का फर्स्ट लेसन देखेंगे, जो लेसन का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन के बारे में बताया गया है कि फाउंटेन हर समय किस सिचुएशन में किस तरह दिखता है और किस तरह रहता है। तो फाउंटेन की विशेषता के बारे में, फाउंटेन के गुण के बारे में इस पोयम में सीखने को मिलेगा। और एक तरह से हम सभी के लाइफ में भी इसका बड़ा उपयोग है। बहुत ही मोटिवेशनल है, ये पूरी तरह से मोटिवेशनल है, पूरी तरह से प्रेरणादायक है। इसके गुणों को अपने जीवन में हम उतार करके हम भी सदा इसी की तरह, फाउंटेन की तरह ही खुश रह सकते हैं। यानी अपने जीवन में इसके गुणों को उतारना है। किस प्रकार का गुण अपने पास रखता है, अपने साथ रखता है। चलिए शुरू करते हैं। अब बड़ा ही मोटिवेशनल ये पोयम है, बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही गंभीरता वाला भी है, बहुत ही आपको संतुष्ट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पोएट्री का है और लेसन नंबर फर्स्ट है और इसका नाम है द फाउंटेन। पोएट कौन है जो इसको लिखे हैं, उनका नाम क्या है? जेम्स रसेल लॉवेल। तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1891 में। यानी जो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं कि भूले ना, तो मैं आपको बता दूं दोनों में 18-18 है। एक आपको कॉन्सेप्ट करा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए कि 1-9 है और इनकी मृत्यु हुई है 9-1 में। 1-9 में जन्म हुआ और 9-1 में मृत्यु हो गई, है ना आसान? तो 1819 में जन्म हुआ और 1891 में मृत्यु हुई। जो एक पोएट है, जो एक कवि हैं, जो ये लिखे हैं, उनकी मैं बात बता रहा हूं। उनका नाम है जेम्स रसेल लॉवेल। और आपको याद भी रखना चाहिए कि जो पोएट हैं इस लेसन का, वन है द फाउंटेन। तो ये पोएट कौन है? जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है ना, याद रखिए। और ये बड़ा ही रोचक है, कितना मजा आएगा पढ़ने में। हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फव्वारे के बारे में बताया गया है। शुरुआत ऐसे है, ये देखिए कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में कुछ न कुछ शानदार विशेषता लेके फव्वारा आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसका अर्थ क्या है? इनटू द सनशाइन, धूप में, सूर्य के प्रकाश में। धूप मतलब सूर्य के प्रकाश में। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। सूर्य के प्रकाश में, ये प्रकाश से भरा हुआ। फव्वारा देखे हैं? फव्वारा पानी का जो फव्वारा होता है वो कैसे स्प्रे करता, फैलता, उसका फुहारा निकलता ऊपर की तरफ। आप चित्र में देख भी रहे होंगे कि जो फव्वारा होता है उसका चित्र में भी देख रहे होंगे कि फव्वारा किस तरह का होता है। ठीक है ना? देखिए आगे देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में ये पूरी तरह से प्रकाश से भरा हुआ रहता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लिपिंग माने होता है उछलते हुए, एंड मीन्स, और फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए। उछलते हुए और चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से, फ्रॉम मॉर्न सुबह से, टिल नाइट शाम तक। सुबह से शाम तक ये क्या होता है? चमकता है, उछलता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है, चमकता रहता है। ठीक है ना, ये बात समझ गए? आगे देखिए। इनटू द मूनलाइट, अब चंद्रमा के प्रकाश में क्या होने वाला है? देखिए सूर्य के प्रकाश में था, ये चंद्रमा के प्रकाश की बात हो रही है। तो कह रहा है इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा चमकता है, सफेद, बर्फ से भी सफेद, बर्फ से भी ज्यादा सफेद। किसके प्रकाश में? चंद्रमा के प्रकाश में जो फव्वारा होता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है, दिखाई देता है। सुनो, वेविंग सो फ्लावर लाइक,
When the winds blow, जब हवा चलती है तो जैसे फूल लहराता है ना हवा में, तो फूल जैसे लहराता उसी की तरह वेविंग लहराता हुआ, सो फ्लावर लाइक फूल की तरह। कब? When the winds blow, जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो जैसे फूल लहराता है वैसे ही फव्वारा लहराता है। आप देखे होंगे ना, गर्मी में कहीं घूमने जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं घूमने, हवा चल रही हो और फव्वारा निकल रहा हो, तो जैसे फूल लहराता है वैसे फव्वारा भी लहराता है ना, फील कर रहे होंगे ना। ठीक वैसे ही है यहाँ भी। तो into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow, जब हवा चलती है तो फूल की तरह लहराता है और चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है ना। आगे देखिए, into the starlight, है ना। ऊपर हो गया सनलाइट यानी सनशाइन, उसके बाद हो गया मूनलाइट। अब आ जाइए स्टारलाइट में क्या होने वाला है। स्टारलाइट माने जो तारे होते हैं ना, उसका प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश में कैसा दिखता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ दिखता है, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखता है। और अब पढ़ने वाले हैं कि तारे के प्रकाश में कैसा दिखता है, तारों के प्रकाश में कैसा दिखता है। तो देखिए, इनटू द स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए, भागते हुए, इन स्प्रे फुहारे में भागते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि फुहारे में दौड़ रहा है। किसके प्रकाश में? इनटू द स्टारलाइट, यानी कि तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे फुहारों में भागते हुए महसूस होता है। ऐसा लगता है कि फुहारे में दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तेज भाग रहा है ना। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने खुश रहता है, एट मिडनाइट माने मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि मतलब बीचों बीच रात्रि। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी। देखिए भाई, इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में ये भागता हुआ फुहारे के रूप में क्या करता है? खुश रहता है रात में, पूरे रात में खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश रहता है। तो देखिए स्टारलाइट, स्टार कब दिखता है? रात में दिखता है, दिखाई तो रात में दिखता है। तो उसमें क्या होता है? ये रात में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। ये फुहारे की विशेषता है, फव्वारे की विशेषता है। ओके ना, समझ गए ना। अब आगे देखिए, इवर इन मोशन, सदैव गतिमान में, सदैव गति में, सदा गति में। ब्रीथिंग, ब्लिथम्स, ब्लिथम मीन्स प्रसन्न चित्त, एंड चियरी, एंड मीन्स और, चियरी मीन्स आनंदित, है ना। प्रसन्न चित्त और आनंदित। कब? एवरी मोशन, हर गति में, जैसे भी चलता है ना, प्रत्येक क्षण। एवरी मोशन माने प्रत्येक समय, हर समय, पूरी गति में, सदैव, जब चलता रहता है, सदैव। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। आप देखिए फव्वारा, ध्यान दीजिए फव्वारा कैसा होता है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऐसे करके आ जाता है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ रहता है ना। तो वही कह रहा है स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता हुआ, हेवनवर्ड माने ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सदैव चढ़ता हुआ। नेवर वियरी, कभी नहीं थकता। नेवर और वियरी का मतलब होता है कभी नहीं थकता। बात समझ गए ना। क्या विशेषता इस स्टेंजा में है? इस स्टेंजा में है कि इवर इन मोशन, सदैव गतिमान रहने वाला। ब्रीथिंग एंड चियरिंग, प्रसन्नचित और आनंदित रहने वाला। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की तरह हमेशा चढ़ने वाला, उठने वाला। नेवर वियरी, कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता। ऊपर की तरफ सदा चलता, कभी नहीं थकने वाला, थकता ही नहीं है, चलता रहता है। नीचे देखिए, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सिंग बेस्ट, स्टिल सिंग हमेशा बेस्ट माने बढ़िया, अच्छा, हमेशा बहुत अच्छा दिखता है। कब? ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में, सभी मौसम में ये बेहतरीन दिखता है, बड़ा ही ग्लोरियस दिखता है।
अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर उठता हुआ, आर माने अथवा डाउनवर्ड माने नीचे जाता, ऊपर उठता हुआ और नीचे जाता हुआ, मोशन दे रेस्ट, मोशन दे रेस्ट। और इसका आराम क्या है? ऊपर जाना और नीचे जाना, यही इसका आराम है। बात समझ गए? एक बार और समझ लेते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में स्टिल स्विमिंग बेस्ट, बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर जाना, और डाउनवर्ड मतलब नीचे जाना, नीचे आना, मोशन द रेस्ट, ये जो गति है यही इसका आराम है। आप कहेंगे आराम कब करता है? तो ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ही जो ये गति हो रही है यही इसका आराम है। यहां देखिए रेस्ट लिखा है, आराम करता है ना। कब आराम करता है? ऊपर जाना और नीचे आना ही इसका आराम है। जो गति हो रही है ऊपर जाना और फिर नीचे आना, जो ये गति हो रही है ना, यही आराम है इसका। यही बात इसमें कह रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट, ऊपर जाना और फिर नीचे आना, जो गति हो रही है यही इसका आराम है। ठीक है ना? यहां क्या समझ में आ गई बात? आगे देखिए। फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता, इसको कभी पालतू नहीं बना सकते हैं। इसको पाल लें, पालतू बना लें, कभी इसको पालतू नहीं बना सकते। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। एवर देन सेम, लेकिन सदैव एक ही जैसा दिखता है ना? आप फव्वारे को देखिए तो कैसा होता है? लगता है एक ही जैसा। दूर से आदमी देखे तो क्या महसूस होगा? महसूस होगा कि ऊपर नीचे आ रहा, नहीं, जैसे लगेगा कि एकदम स्थिर है, वो सेम है। लेकिन जैसे नजदीक आएंगे देखेंगे कि क्या हो रहा है, हर समय बदल रहा है। नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, हर समय बदल रहा है ना? लेकिन जैसे लगता है स्थिर है। यही बात है का इवर देन सेम, लेकिन प्रत्येक समय स्थिर रहता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है। इवर देन सेम, लेकिन सेम रहता है, स्थिर रहता है, एक जैसा दिखता है। ठीक है, आगे देखिए। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस माने लगातार, निरंतर, एस्पायरिंग माने ऊपर उठता हुआ, लगातार ऊपर उठता हुआ। सीजलेस कंटेंट, लगातार, कंटेंट में संतुष्ट रहता है। ऊपर लगातार ऊपर उठता हुआ, लगातार संतुष्ट रहता है। कौन? फव्वारा रहता है। डार्कनेस, अंधेरे में, आर माने अथवा, सनशाइन, उजाले में, यानी अंधेरे में और उजाले में, दे एलिमेंट, जो उसका स्वाभाविक तत्व है, जो उसकी विशेषता है, जो उसका गुण है, वो क्या रहता है? कंटेंट रहता है, एस्पायरिंग रहता है, हमेशा उठता रहता है, संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। अपना तत्व नहीं बदलता है, जो उसका स्वभाव है। हम सभी क्या होते हैं? हम सभी होते हैं, जब दुख आएगा तो परेशान हो जाएंगे, खुशी आएगी तो उछलने लगते हैं। लेकिन फव्वारे में ऐसा नहीं है, वो दुख में भी वैसे ही और सुख में भी वैसे ही, अर्थात रात में भी वैसे ही और दिन में भी वैसे ही। यह रात और दिन का मतलब है मनुष्य के लिए सुख, दुख और सुख। तो मनुष्य की अगर बात करें तो ये रात और दिन उसके लिए दुख और सुख की बात कर रहा है। इससे हमको सीखना चाहिए कि जिस तरह से फव्वारा दिन हो या रात हो, हमेशा संतुष्ट रहता है, कांस्टेंट, कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है, एस्पायरिंग हमेशा उछलता रहता है, दिन हो या रात हो। हमें भी फव्वारे से की विशेषता को धारण करना चाहिए। ये सीखने के लिए मिलता है। और जो कवि लिखे हैं बहुत बेहतरीन लिखे हैं। ये कवि जो नाम आप जानते हैं, जेम्स रसेल लवेल, क्या बेहतरीन लिखते हैं, क्या कितना मोटिवेशनल है ये, कितना आनंदित करने वाला है। और सिर्फ याद करने की चीज नहीं है, जीवन में उतार भी सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, आप देखिए कवि कहते हैं, कवि अब कह रहा है भाई, देखिए कवि क्या कहते हैं, इस फाउंटेन से क्या कहते हैं? कवि कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन होता है ना, ग्लोरियस, ग्लोरियस माने शानदार। अभी क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं ना, तो बोलता है ग्लोरियस सिक्स। अरे ग्लोरियस सिक्स का मतलब शानदार छक्का, कितना बढ़िया छक्का लगा, ग्लोरियस सिक्स।
उसी तरह से ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो। कभी प्रार्थना करते हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हे फव्वारे तुम मेरे हृदय को हो जाने दो। क्या हो जाने दो भाई? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर रहने वाला, अपवर्ड, ऊपर उठता हुआ, लाइक थे, अपनी तरह। जैसे तुम हो ना वैसे मेरे भी हृदय को हो जाने दो, मेरे भी मन विचारों को हो जाने दो। क्या, कैसे तुम हो? तुम फ्रेश हो, तुम चेंजफुल हो, तुम कांस्टेंट हो और हमेशा ऊपर उठते हुए रहते हो। ऐसे ही अपनी तरह मेरे भी हृदय को हो जाने दो। कितना मोटिवेशनल है ना, क्या शानदार पोयम था। इतना मोटिवेशनल है कि क्या बताया जाए। एक मनुष्य के लिए कितना प्रेरणादायक है। इस जो महान है ये जो लिखे हैं जेम्स रसेल लॉवेल, कितना महान है वो। अब तो बेचारे नहीं रहे, 1891 में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम इस पूरे पोयम का एक बार हम इसको बताते चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सारा अर्थ हम एक ही बार बताएंगे। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा चमकदार, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह लहरता हुआ, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, जब हवा चलती है फूल की तरह लहरता हुआ। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग एंड स्प्रे, दौड़ता हुआ स्प्रे, फुहारे की तरह, फुहारे में, हैपिंग एट मिडनाइट, आधी रात में, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है, आधी रात और दिन में भी खुश रहता है। इवन इमोशन, प्रत्येक समय गति करता हुआ, ब्रीथिंग एंड चेयरी, प्रसन्नचित और आनंदित, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ लगातार, नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है ना। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में, स्टिल सीइंग बेस्ट, बढ़िया दिखता है, सभी मौसम में अच्छा दिखता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर उठता हुआ, डाउनवर्ड, नीचे जाता हुआ, नथिंग मोशन द रेस्ट, गति ही इसका आराम है, यानी ऊपर जाता हुआ नीचे आता हुआ, यही इसका आराम है, इसी समय आराम करता है वो। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, पालतू नहीं बना सकते इसको, चेंज एवरी मोमेंट, हर समय बदलता है, एवर देम सेम, फिर भी एक जैसा रहता है, ठीक है। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठता हुआ, सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहने वाला, डार्कनेस और साइनेस, अंधेरा हो या उजाला हो, द एलिमेंट, ये अपने तत्व में ही रहता है, यानी अपने स्वभाव में ही रहता है, जो इसका स्वभाव है वही उसी स्वभाव में रहता है। ये दे एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तत्व माने उसका स्वभाव, जो स्वभाव है उसी में रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, अब कवि कहते हैं शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो, फ्रेश चेंजफुल कंटेंट, ताजा, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, ऊपर बढ़ता हुआ, लाइक दिस, तुम्हारी तरह, मेरे हृदय को तुम्हारी तरह भी हो जाने दो। क्या बेहतरीन है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये अर्थ समझाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इस पूरे अर्थ को आप हिंदी में लिखिए, पूरा हिंदी में लिखिए, जितना है इसके पूरे को हिंदी में लिखिए और सब लर्न कर डालिए और इसको लाइव में उतार भी डालिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।